नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं और अगस्त के महीने की बात करते हैं कि अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों को समझिए कि ग्रहों का क्या कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के साथ कनेक्शन, आपकी राशि के साथ बॉन्ड, आपकी राशि के साथ मेल मिलाप। अगर आपकी राशि के साथ ग्रहों का मेल मिलाप अच्छा रहा, यानी गोचर जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सब कुछ बल्ले बल्ले है ना। और अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले सूर्य को देखिए कि जो 16 अगस्त तक जो सूर्य हैं वो तो कर्क राशि में रहेंगे और 16 अगस्त से सूर्य जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी आपकी राशि का अष्टम भाव और नवम भाव, ये दो भावों को सूर्य जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो अष्टम भाव में तो सूर्य जो है हाफ मैलेफिक कहा जाता है इसे, कि ठीक है, इट्स ओके ओके रिजल्ट देता है। नवम भाव में तो सही देता है ना। तो नवम भाव जो है, जो आपके पिता का, आपके भाग्य का, आपके धर्म कर्म का भाव है और आपका लक्ष्मी स्थान भी होता है, तो वहाँ पे सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता है अनटिल अनलेस उस पापकर्त्री में ना हो या उसके ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव ना हो या फिर नीच का ना हो। तो अगर नीच का होता है तो दिक्कत आती है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो सूर्य नवम भाव में नहीं करता है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 28 जुलाई से कन्या राशि में मंगल चल रहे हैं। पूरा अगस्त वो कन्या राशि में ही रहेंगे, जो आपकी राशि का दशम भाव है, 10th हाउस है। और 10th हाउस का मंगल जो है ना, खास करके जो सैनिक लोग हैं, हमारे IAS ऑफिसर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो पुलिस सेक्टर के लोग हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला होता है। तो हो सकता है इन लोगों के लिए कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, कोई एक अच्छा एक बूस्ट मिलने वाला हो इनको। तो कुछ ऐसी संभावनाएं जो हैं वो बनाते हैं ऐसे प्लैनेट। अगर हम बुध की बात करते हैं तो कर्क राशि में चल रहे हैं, 18 जुलाई से वक्री चल रहे हैं। अब 18 जुलाई से वक्री लेकर के 18 अगस्त तक जो है 11 अगस्त तक जो है वो वक्री रहेंगे। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत संभलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से ये 8वें भाव में गोचर होगा और 8वां भाव बुध के लिए अच्छा नहीं माना जाता। गुप्त बीमारियों के घेरे में आते हैं ऐसे लोग, हिडन बीमारियां, कहीं ना कहीं वो पीड़ित अवस्था में आते हैं हिडन बीमारियों के चलते। स्किन डिजीजेस ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा भी, मतलब जो नाभि के निचले हिस्से में है ना, वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन इनको होने के चांसेस होते हैं और स्किन की इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप तो खास करके उपाय ज़रूर कीजिएगा, जो उपाय हम राशि अनुसार हर किसी को देते ही देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभलना भी है, क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट अगर हम उसका इलाज करते हैं तो फ़ायदा तो मिल ही जाता है ना। तो सूर्य और बुध का वैसे देखा जाए तो बुध आदित्य राजयोग कहाँ बन रहा है, अष्टम भाव में, लेकिन ये बनेगा 16 अगस्त तक का। लेकिन आपको ये थोड़ा सा, ये राजयोग जो है ये कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि अष्टम का राजयोग, बुध आदित्य राजयोग अच्छा नहीं माना जाता और उसमें भी बुध क्या है, वक्रीय है। तो ये तो खंडित हो गया, तो यहाँ फ़ायदा तो कुछ मिलना नहीं। और यहाँ फ़ायदा लेना भी क्या, हिडन एक्टिविटीज़ में क्या फ़ायदा लेंगे आप। जो रिसर्च का भाव है, रिसर्च वालों के लिए तो फिर भी हम कुछ समझेंगे, लेकिन जर्नली ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। गुरु की बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 7वां भाव होगा। 7वें भाव में गुरु कौन से, अतिचारी, जल्दी शादी के जो फैसले ले लेते हैं ना, कि फटाफट बस शादी आई, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, पता नहीं दोबारा रिश्ता आएगा या नहीं आएगा। छानबीन किए बगैर शादी कर रहे हैं तो दिक्कत होएगी अगस्त के महीने में, पहले सोच लीजिएगा आप। उसके बाद मत बोलिएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ। पूरी छानबीन करिएगा, एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है आपको समझ में ही नहीं आएगा अस्तित्व कहाँ है सामने वाले का। ध्यान रखिएगा, ये संभावनाएं अगस्त के महीने में आपके साथ बढ़ने वाली हैं। शुक्र की बात करते हैं तो 20 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, आपकी राशि का 7वां भाव है। 20 से फिर वो कर्क राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि का 8वां भाव है। यानी शुक्र 7वें और 8वें भाव को इंडिकेट करेंगे। 7वें भाव में तो ठीक है आपके लिए, एक अच्छा बॉन्ड, अच्छी एक कम्युनिकेट जो है वो कर पाएंगे। लेकिन वही गुरु भी तो अतिचारी हैं, तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 7वें भाव पर कोई एक मिले जुले से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। खट्टा मीठा जो होता है ना रिश्ता, ये वही बनने वाला है।
लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जिनकी शादी होने वाली है उनको थोड़ी सी दिक्कत है, जिनकी शादी ऑलरेडी चल रही है वो तो थोड़ा सा माहौल ऐसा ही रहता है, आज लड़े कल इकट्ठा। तो ऐसी वाली सिचुएशन आपकी रहने वाली है अगस्त के महीने में। अगर हम शनि की बात करते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं। 13 जुलाई से शनि जो है उन्होंने अपनी वक्रीय चाल जो है वो शुरू कर दी हुई है। तो आपकी राशि का 4th हाउस है। 4th हाउस में शनि जो है थोड़ा सा धीमा रिजल्ट करते हैं, और ख़ास करके माता जी के स्वास्थ्य में जो बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही थी वो रिजॉल्व हो सकती है। कोई एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट अच्छा वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सपोर्ट देता हुआ शनि, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पे एक पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, वहाँ नेगेटिव नहीं रिजल्ट देते हैं। जहाँ देखते हैं तो दशम भाव को देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके काम को लेकर के कर सकते हैं। राहु की बात कर रहे हैं तो आपके तीसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं राहु, क्योंकि राहु जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और आपकी राशि का ये तीसरा भाव होगा। तो तीसरे भाव का राहु जो होता है पराक्रम में ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है, यानी मेहनत करते करते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग। और अगर हम केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, तो आपकी राशि का 9वां भाव 9th हाउस, 9th का केतु पिता के साथ वाद विवाद करा सकता है। वो कहेंगे बेटा गलत काम करता है, बिल्कुल सही नहीं डिसीजन लेता, और बेटा कहने लगेगा पिताजी हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि सही डिसीजन जो है वो लेते ही नहीं है। तो यानी अगर हम सिचुएशन देखें तो ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है, आपको परेशान कर सकती है। आपने थोड़ा सा इस समय संभलना है, थोड़ा सा समझ करके आपने डिसीजन लेने हैं, मतलब जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। कई बार क्या होता है हम लोग किस चीज़ों में ना जल्दबाजी कर देते हैं। चलिए ये तो हो गई कि हम ग्रहों के हिसाब से कैसे सिचुएशन, लेकिन जो मेन चीज़ है धनु राशि के स्वामी जो कौन से हैं, धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। अब गुरु का कैसा कंडीशन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है समझिएगा। एक तो पहले भाव के स्वामी हो गए और एक आपकी राशि से 4th भाव के स्वामी हो गए। तो यानी 2 भाव, ऐसे 2 भावों को वो इंडिकेट कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भाव हैं, पहला और चौथा। चौथा भाव जो है वो हमारी एक तरह की सुख सुविधा, कंप्लीट सुख सुविधाओं का भाव है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अतिचारी हैं गुरु तो जल्दबाजी ना मचाएं। अगस्त के महीने में जितना हो सके तो शांत से अपने समय को निकालने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुरु की राशि धनु राशि अगस्त का महीना 2-3 चीज़ों के लिए साफ इंडिकेट कर रहा है। पिताजी से नहीं लड़ना है, पिताजी से नहीं झगड़ना है, कर्म भाव आपका एक्टिवेट कर रहा है तो अपने काम की ओर फोकस करके रखना है, सुख सुविधाओं को संभाल करके रखना है, जल्दी उत्तेजना में आकर के डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर उत्तेजित तो होकर के डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपकी राशि के प्लैनेट अतिचारी चल रहे हैं, जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिनकी हो रखी है शादी अगस्त के महीने में उनका रिश्ता खट्टे मीठा जैसा ही रहेगा, कभी लड़ेंगे कभी संभलेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अगस्त के महीने में धनु राशि की बन रही है। क्या उपाय करना है आपको, 4 गुरुवार प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद का समय, वहां से लेकर के 8:30 से पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। 4 गुरुवार आपने घी का दीपक जलाना है, उसमें केसर की 2 पत्ती डाल लेनी है। आप घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, आप धर्म स्थान में भी जाकर के जला सकते हैं। अगर धर्म स्थान में जाकर के जला रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं तो शिव जी के सामने जला लीजिए। आप किसी और धर्म स्थान पर जला रहे हैं तो जहाँ उनके दीपक जलाने की जगह है वहाँ जला सकते हैं। लेकिन अगर घर में जला रहे हैं तो अब भी आपने ये उपाय सेम तरीके से ही करना है। यकीन मानिए चारों तरफ से जो ब्लॉकेज हो रखी थी वो ब्लॉकेज आपकी दूर होगी, कोई एक नया रास्ता आपके जीवन के अंदर बनेगा। तो ये तो उपाय हो गया आपकी राशि के लिए। इसके अलावा एक और उपाय भी है, इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। हल्दी की गांठ ये अपनी पॉकेट में डाल लीजिएगा, अच्छे से उसके पीले कपड़े में रैप करके, और ये अगस्त का महीना हर दिन अपने साथ वो हल्दी की गांठ लेकर के ही जाएं और आकर के उसे किसी साफ सुथरी जगह पर रख दिया,
अगले दिन फिर सुबह कैरी कर लेनी है। तो ये महीना अपनी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लेकर के आएगा ये महीना। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। अगली राशि जो हमारी होगी वो होगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीने? सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।